हाँ जी, हेलो बच्चों। हाँ, नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे मतलब इतिहास का दूसरा पेपर। तो दूसरा पेपर में मैंने आपको पहले जो भारत में मुसलमान आक्रमणों को बताया था, जिसमें मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी थी। आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासिम का अरबों के आक्रमण के समय का दूसरा मैंने वो भी बताया था। ये अरबों के बाद महमूद गजनवी का भी मैंने बताया था। अब जो आज हम बताएंगे, महमूद गजनवी का हमने बता दिया है। उसके बाद आज हम बताएंगे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे। आप जो हमने पढ़ाया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो है तीसरा मुसलमान शासक है, जिसका नाम हम है गौर वंश के जो है मोहम्मद गौरी को मानते हैं। पहला जो भारत पर आक्रमण किया था, वो सबसे पहला तो जो आक्रमण हुआ है अलप्तगीन का, लेकिन वो अफगानिस्तान तक ही आया था। दूसरा जो है सुबुक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था जो आया था। और उसके बाद दूसरा जो है महमूद गजनवी था और तीसरा जो है मोहम्मद गौरी। तो ये जो मतलब शासक थे, उसमें दो तो आक्रमण करके लूट कर चले गए। महमूद का आपने देखा कि कैसे इसने विध्वंसकारी आक्रमण किए सोमनाथ पर वगैरह। तो ये तो चले गए और वहीं पे रहे, अपने देश गजनी चले गए थे। अब जो मोहम्मद गौरी है वो जो है वो भारत में आक्रमण करके और तराइन के सेकंड युद्ध में मतलब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके और फिर वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसने 1206 ईस्वी में की थी। अब जो हम बताते हैं आपको कि मोहम्मद गौरी जो है वो गौर वंश का था। और गौर वंश जो है गौर वंश का था और गौर एक प्रदेश है। गौर क्या है? एक प्रदेश का नाम है जो अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान के जो गजनी और हिरात के मध्य पहाड़ियों में स्थित है। यानी कि जो हिरात है, हिरात में जो गजनी है, गजनी के पास में पहाड़ियों में स्थित गौर प्रदेश है। वो गौर प्रदेश का होने से उसको गौरी कहा जाता है। इसका जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वैसे जो मतलब उर्फ भी है, तो इसका जो वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन भी है, मोहम्मद बिन साम भी इसका नाम है ना। मतलब उसके जो 2-3 नाम है जो मैंने आपको बता दिए। अब जो है ये जो था सल्जुक तुर्क में एक शंशबानी तुर्क होते थे, उस वंश का था। और इस वंश का उदय जो है गौर प्रदेश में हुआ था। तो सिंहावलोकन जब हो से पूर्व जो गौरी जो है अपने भाई को गयासुद्दीन द्वारा नियुक्त गजनी के सूबेदार था। परंतु गजनी वंश के अंतिम अयोग्य शासक जो है मलिक गयासुद्दीन है न, उसके मतलब मलिक गयासुद्दीन नहीं, मलिक खुसरो के समय में गजनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ, तब ये है मतलब ये जो गयासुद्दीन जो है मोहम्मद गौरी का भाई था, उसने उसका फ़ायदा उठाया और फिर गजनी वंश का अंत करके 1173 ईस्वी में गजनी में ही गौर वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के मतलब भारत पर जब आक्रमण किया, तो उसके एक बात ये भी है कि मोहम्मद गौरी जो अपने भाई और उसका भाई गयासुद्दीन, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत वफादार था अपने भाई के प्रति। वो भाई जैसा जो कहता था वही पालन करता था। कई लोग क्या है कि भाइयों को मार करके और गद्दी पर बैठते हैं, मोहम्मद गौरी में ये बात नहीं थी। मोहम्मद गौरी जो है उसके भारत आक्रमण के जो कारण थे, तो वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था और उसके आक्रमण के कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। गजनी दूसरा जो है गजनी साम्राज्य के अंग जो पंजाब पर अधिकार अपना समझता था।
तीसरा जो है गजनी वंश के अंतिम शासक मलिक खुसरो का विलासी होना। चौथा है मध्य एशिया के शक्ति ख्वारिज्म का अंत कर पंजाब पर अधिकार करना। पांचवा यह है कि धन प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति, सैनिक यश की प्राप्ति के लिए ये भारत पर आक्रमण करने का उसका कारण था। छठा जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और मुस्लिम राज्यों की स्थापना करना। अतः मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण का उद्देश्य नागरिक था, जिसके माध्यम से वो इस्लाम का प्रचार आसानी से कर सकता था। अब जो है मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण जो है उसका हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि पहला जो उसने आक्रमण मुल्तान विजय की थी 1175 ईस्वी में। वहाँ कर्माथी शियाओं को परास्त करके मुल्तान पर अधिकार किया। फिर 1176 में मुल्तान विजय के प्राप्त करने के बाद सिंध के ऊंच करके जगह है, वहाँ पर उसने कर्मार्थी जो शिया मुसलमान थे उनको परास्त करके अधिकार किया। तीसरा जो आक्रमण था अनहिलवाड़ पाटन पर 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय जो है या भीम द्वितीय या मूलराज बघेल जो सोलंकी वंश का शासक था, अरे हाँ बघेल नरेश था, उसको उसको परास्त करने के लिए वो आया। लेकिन मोहम्मद गोरी को यहाँ पर अनहिलवाड़ पाटन में उसको परास्त होना पड़ा। तो इससे भारत पर जो उसने आक्रमण में परास्त होने वाला होने वाला जो ये मोहम्मद गोरी था, लेकिन उसको जो पराजय जो मिली थी वो पाटन में मिली थी, अनहिलवाड़ पाटन में। चौथा है पंजाब विजय और गजनी वंश का अंत। हमने देखा है कि मोहम्मद गोरी ने गुजरात पराजय के बाद उसने जो है अपनी नीति बदल दी और पंजाब को जीतकर उसके माध्यम से भारत आक्रमण करने का निश्चय किया। पेशावर, लाहौर और पंजाब तथा सियालकोट पर उसने 1179 है ना 79 से 85 के मध्य आक्रमण करके अधिकार किया। और गजनी वंश का अंतिम मलिक खुसरो जो भयभीत होकर के पहाड़ियों में भाग गया और उसने खोखरों की सहायता ली, परंतु गोरी से वो हार गया और अंत में कश्मीर भाग गया और जहां उसका वध मोहम्मद गोरी ने करवा दिया। और इस प्रकार पंजाब पर गोरी का अधिकार हुआ और उसके भारत पर आक्रमण करने के मार्ग खुल गए। अब यहाँ से गौरी जो है आगे दिल्ली तक जब बढ़ा था तो उस समय दिल्ली में जो है शाकंभरी, अजमेर और दिल्ली पर जो है शाकंभरी चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। और आक्रमणकारियों में जो प्रहार जो मूलराज के बाद दूसरा जो उसको परास्त होना पड़ा दूसरी बार, वो पृथ्वीराज चौहान से है। पृथ्वीराज चौहान से तराइन के पहले युद्ध में 1191 ईस्वी में तराइन जो है हरियाणा जो हमारा जो राज्य है भारत का, उसके उसको हरियाणा के थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र जो कहते हैं उससे 14 मील दूर जो है पंजाब का ये जो बठिंडा करके एक क्षेत्र है, बठिंडा क्षेत्र में स्थित है। 14 मील दूर बठिंडा में स्थित है। बठिंडा में नहीं, बठिंडा के पास स्थित है, जहाँ इसकी जो 1151 और 1192 ईस्वी में 2 आक्रमण हुए थे। पहला जो आक्रमण हुए थे उसमें जो पृथ्वीराज चौहान और ये दोनों आमने सामने सेनाएं थी और उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी सेनाएं आपस में दोनों की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ तराइन के मैदान में। और 1191 में ये जो है दोनों सेना वो युद्ध हुआ जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हुआ और भारत में गोरी की दूसरी पराजय थी। और फिर मोहम्मद गोरी जो है वहाँ से चल गया, जो आगे वो भाग गया उस समय, क्योंकि उसको करारी
मार पड़ी थी। तो इस प्रकार तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। थैंक यू।